फौजा ऑब्वियसली एक ऑफबीट फिल्म है और एक ऐसा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल था। नेचुरली यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलना एक बड़ी बात है, बट किस तरह से आप देखते हैं इस फिल्म के प्रोसेस को और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका फिल्म में? आज हमारे फौजा के हीरो भी आ गए। एंड बोलिए, मेरे लिए अच्छी चीज़ें बोले। ये बहुत अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं और बहुत ही शानदार एक्टर पवन मल्होत्रा जी हमारे साथ है, फिल्म के लीड एक्टर हैं। ऑब्वियसली मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन पवन भाजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब देखने वालों को राम राम। ये हरियाणा ने मुझे बड़ा अच्छा सिखाया भाई, सब ने राम राम। नेचुरली ये फिल्म एक इतनी ख़ास है ही और अपने हरियाणवी फिल्म यहाँ पर मिल रही है और प्रमोद ने बताया कि डेब्यू डायरेक्टर हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि पवन जी ऑब्वियसली सीजन एक्टर हैं, उनके साथ तो कहानी वैसे ही थोड़ी आसान हो जाती है, बट सब्जेक्ट किस तरह का था, किस तरह से पवन जी का रिस्पॉन्स था? मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये फिल्म जो है हरियाणा के हर एक गांव, हर एक शहर और हर एक कस्बे की कहानी है। और दूसरी बात, जिस दिन ये फिल्म का मतलब जन्म हुआ, इस कहानी का जन्म हुआ, उसी दिन से इस फिल्म में पवन जी थे। पवन जी को पता था कि नहीं पता मुझे नहीं पता, बट पवन जी मेरे जहन में उसी दिन से जिस दिन इस कहानी का जन्म हुआ। तो मतलब मैं कहूँ तो एक दूसरे के मतलब सिमोनेंस हैं। आई मीन फौजा और पवन जी। अगर मतलब फौजा के बिना पवन जी नहीं थी और पवन जी के बिना फौजा नहीं हो सकती थी। नहीं होता है। अगर पवन मल्होत्रा नहीं होते तो क्या फिल्म नहीं बनती, फिल्म ज़्यादा बड़ी होती है हमें। ये स्पेसिफिकली पवन जी का टिपिकल रिएक्शन है। मैंने इनको एक कहानी के लिए, मैंने आपको बोला था कहानी के लिए, मैंने कहा पवन सर मैंने आपके लिए बिल्कुल एक स्टोरी सोचा है। सच किया कोई भी कर सकता है, बट हम जानते हैं एज फैंस जो हमने चीज़ कंसीव की है पवन जी के लिए वो वही कर सकते हैं। अगर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो बिकॉज ऑफ दैट कि पवन जी इसमें थे। दूसरी बात, ये फिल्म भारतीय सेना के हर जवान की माँ को समर्पित है, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि उस बेटे का, उसका दर्द जब वो अपनी सीमा पे खड़ा होता है और वो देश के लिए जब अपनी कुर्बानी देता है, तो उसके साथ एक सेना का जवान ही नहीं कुर्बान होता, उसका पूरा परिवार ही उसके साथ शहीद होता है। तो ये कहानी ये फौजा जो फिल्म है हमारी, वो ऐसे ही परिवार की एक कहानी है, छोटे से परिवार की बहुत बड़ी सी कहानी है। डेफिनेटली। एंड नेशनल अवार्ड्स ऑब्वियसली एक प्रेस्टीजियस अवार्ड है, दूरदर्शन पे हम आपको बचपन से देखते आए हैं और आपका जो एवोल्यूशन है एग्जैक्टली एक एवोल्यूशन है। पवन जी कैसा लग रहा है नेशनल अवार्ड? ऑब्वियसली आप तो इतने सीजन एक्टर हैं, वी आर ऑनर टू गिव यू अवार्ड। बहुत 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 अच्छा लग रहा है और ये मेरा दूसरा नेशनल अवार्ड है। 98 में मुझे फ़कीर के लिए मिला था और तब भी बहुत अच्छा लगा था और तब भी सरप्राइज़ था। इस बारी भी जब फ़ोन आया तो सरप्राइज़ था, वो तो बाद में फिर और लोगों के फ़ोन आए तो मुझे तो पता भी नहीं था। बट और फौजा जैसी फिल्म के लिए मिला है तो मुझे खुशी है। और सच कहूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इतने साल मैंने फिल्में की, बहुत अच्छी डायरेक्टर्स, बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे किरदार, पर मैंने ये कभी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था जो हज़ारों बार सुना था कि दिस सब्जेक्ट इज़ क्लोज टू माई हार्ट। दिस सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली क्लोज टू माई हार्ट। हम ना 60 के दशक में बड़े हो रहे थे, 70 के दशक में, और वॉर के बच्चे हम, तो यूनिफॉर्म देखते ही हमारे दिल में कुछ और आता है। और हम भी एज चिल्ड्रन हमने बचपन में हमेशा ये कहा कि क्या करना है जी, आर्मी भी नहीं बोलते थे, मिलिट्री में जाएंगे। गए नहीं, वो अलग बात है। और एक चीज़ मैं, और जो जैसा कि इन्होंने बोला कि हर किसी को समर्पित है, और एक जवान जो शहीद होता है उसकी फैमिली कितना बड़ा प्राइस उसके लिए पे करती है, चाहे उसके माँ बाप हों, जो बहन भाई हों, पत्नी हो, बच्चे हों। एक किसी ने बहुत पहले, मैं इंडियन फ़ौज के लिए किसी से भी बहस करने को तैयार हूँ, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन आर्मीज़ इन द वर्ल्ड। और आर्मी जब मैं कह रहा हूँ, इंडियन फ़ौज की बात कर रहा हूँ, तो मैं तीनों डिसिप्लिन्स की बात कर रहा हूँ। मैं नेवी की भी बात कर रहा हूँ और मैं एयरफोर्स की भी बात कर रहा हूँ और अपनी आर्मी की भी बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बारी कुछ बात कर रहे थे और किसी ने बोला उनको पैसे मिलते हैं लड़ने के। तो भाई कारगिल का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि और बड़े सारे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। कारगिल में एक 23 साल का कैप्टन, उसको एक जॉब दी गई, उसने वो जॉब कंप्लीट कर दी और उसको हल्की सी चोट भी लगी है। वो हॉस्पिटल जा सकता था अगर पैसों के लिए करता, एंड ही सेड ये दिल मांगे मोर, और वो शहीद हुआ। किसके लिए? आपके लिए, इनके लिए, मेरे लिए, उनके लिए। उसके माँ बाप ने तो 23 साल का बच्चा खोया, है ना। देश ने एक ट्रेंड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फिट कैप्टन तभी है ना, आगे जाके ऑफिसर बनना है, हमने वो खोया। पर वो किस लिए? आज अगर हम ये सब कर रहे हैं ना, अवार्ड्स और पार्टियां और, क्योंकि वो खड़े हैं। बहुत सारे
और मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस खड़े होकर बोलते हैं ना, हाँ हाँ सचिन में जवान खड़ा है, उसका मजाक मत उड़ाइए। वो खराब सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो खड़ा है, वो तपती हुई रेत में भी खड़ा है और -40 डिग्री की सैचन में भी खड़ा है, जहाँ उसके हाथ भी गल जाते हैं और उसके बाद उसको 3 महीने 6 महीने के बाद किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। सो प्लीज़ वैल्यू दैट। और अगर आपके ऑफिसर्स जो चुना जाता है ना आर्मी में, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ सोसाइटी होता है, तो वो कुछ भी और काम। Absolutely, very important message given by Pawan Malhotra ji from this national award winning film Fauja. Many congratulations to you, Naushad साहब, thank you. लास्ट वर्ड आपसे भी बात करते हैं, लिरिसिस्ट के तौर पर कितना मुश्किल था इस फिल्म के लिए गाने लिखना? दरअसल ये मुश्किल नहीं था, मेरे लिए गर्व की बात थी, फ़ख्र की बात थी। अपने देश के लिए लिख रहा था, अपनी सेना के जवान के लिए लिख रहा था, जिसकी वजह से मैं आराम से बैठ के लिख पा रहा था टेबल पे। अगर मेरा सेना का जवान नहीं होता ना, तो कोई भी आके घुस कर ना मेरी कलम, मेरी जान जहान सब कुछ ले जाता। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी और मैं चाहूँगा कि हमारे देश के नौजवान अब ऐसी फ़िल्मों को देखें। एक तरफ जहाँ हमारा युवा रील्स में इन्वॉल्व हो गया है, रील्स से हटकर रियलिटी को देखें, देश के लिए कुछ करने का प्लान करें। ये रील्स का ज़माना ठीक है, चलता है, लेकिन देश के लिए भी कुछ जज्बा ज़िंदा रखें। जवानों से सीख लें, मैं ये कहना चाहूँगा, देश की सेना से सीख लें।